हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज मैं जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, कोई भी स्टेट की एग्ज़ाम हो, यहाँ से मैं यहाँ पे डेफिनेटली आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करूँगा, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफिक क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में उद्गम स्थल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्यास, चिनाब, रावी, डी है सतलज। तो यहाँ पे सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत की नदियों को अपवाह तंत्र विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2, 3, 4 या 7। तो भारत की नदियों का अपवाह तंत्र विशेषताओं के आधार पर लगभग 2 भागों में जो कि विभाजित किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र का अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है चट्टानों की प्रकृति की एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, उपरोक्त में से सभी। तो इसका उपरोक्त में से सभी आ जाएगा। तो किसी क्षेत्र अपवाह प्रतिरूप प्रभावित करता है चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल और बहते जल की मात्रा। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र पर अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार एवं नदियों की स्थानिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो अनुगामी प्रतिरूप, खंडित प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप। तो किसी क्षेत्र अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार एवं नदियों की स्थानिक व्यवस्था को जो कि अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है, जिसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचों क्वेश्चन निम्न में से क्या अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है? तो अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है यहाँ पे पूछ रहे, तो अरि अपवाह प्रतिरूप, समानांतर अपवाह प्रतिरूप, डी सी है जालीनुमा जो कि अपवाह प्रतिरूप, डी है अंतःस्थली प्रतिरूप। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है तो अंतःस्थली प्रतिरूप जो कि इसका उदाहरण नहीं है। बाकी अरि अपवाह प्रतिरूप, समानांतर अपवाह प्रतिरूप, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप जो कि अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। छठों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपवाह का प्रतिरूप नहीं है? तो पूर्ववर्ती, अध्यारोपित, अंतःस्थली, प्रत्यारोपित। अभी बताया प्रत्यारोपित जो कि एक अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटी नदियों में नालों द्वारा अपवाही क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो नदी या द्रोणी, जल द्रोणी, जल संभर या जल भंवर। तो छोटी नदियों एवं नालों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र को कहा जाता है जल संभर। तो याद रखिएगा, छोटी नदियों नालों को अपवाहित क्षेत्र को जल संभर के नाम से जाना जाता है। सोन नदी का एक उदाहरण है अनुवर्ती अपवाह का, पूर्ववर्ती अपवाह का, अध्यारोपित अपवाह का, डी है वीक्षाकार अपवाह का। तो सोन नदी का एक उदाहरण है अध्यारोपित अपवाह का, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप होता है, तो अरि या खंडित या वृक्षनुमा या जालीनुमा। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप होता है वृक्षनुमा, जो कि वृक्षाकार अनुमा होता है इसका अपवाह प्रतिरूप, जो कि दक्षिण भारत की नदियों में ये देखा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है, ये गाद निक्षेप में समृद्ध होती है, इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है, ये मुख्यतः वर्षा जनित है, ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त है। तो हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है, तो यह इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है। तो हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है कि ये लगभग जो कि जल प्रवाह होगी बारहमासी, जो 12 माह जो इसका जल का प्रवाह होता है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो 2008, 2014, 2016 तो या 2004। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2008 में जो कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, जो कि ये क्वेश्चन यूपी एसएससी 2010 में जो कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हुए है। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था 2008 में। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बंगाल की खाड़ी में कौन गिरती है, कौन नहीं गिरती यहाँ पे? तो महानदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो बंगाल की खाड़ी में
जो कि ताप्ती नदी नहीं गिरती है, बाकी महानदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ताप्ती नदी को छोड़कर। तो इसका भी ऑप्शन ताप्ती नदी सही हो जाएगा, बाकी तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर, पाक जल डमरू मध्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कावेरी नदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आरआरबी 2003 में आया है। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी पूरब की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, डी कावेरी की उपनदी है। तो नेत्रा नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती है, तो याद रखिएगा आरआरबी 2004 में आया है, नेत्रा नदी पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो पेरियार, भरतपुझा, पाम्बा, ताम्रपर्णी। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही हो जाए, ताम्रपर्णी, जो कि यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। बाकी भी पेरियार, भरतपुझा, पाम्बा जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसमें ताम्रपर्णी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदी हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अफवाह की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो जो हिमालय के प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करता है, जो हिमालयी श्रेणी परास के अस्तित्व में आने वाली पहली विद्यमान था, जिसने हिमालय की नति या शैल संस्तरों का अनुसरण किया था, या डी है जिसने हिमालय के शैल संस्तरों को नतिलंबों का अनुसरण किया था। तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हिमालय श्रेणी परास के अस्तित्व में आने से पहले विद्यमान था। तो वहाँ ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अफवाह की सही परिभाषा हो सकती है जो हिमालय श्रेणी परास के अस्तित्व में आने वाले सबसे पहले विद्यमान था। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन असत्य पूछ रहा है? तो डेल्टा के निकट नदियाँ कई धाराओं में बंटकर गुम्फित प्रारूप में बहती है। राजस्थान में लूनी नदी अंतःस्थलीय प्रवाह का निर्माण करती है। छोटा नागपुर के अधिकांश क्षेत्रों पर धूमाकृति का प्रवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। डी है नर्मदा, सोन तथा महानदी जालूनुमा अपवाह प्रतिरूप में बहती है। तो असत्य कथन आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में लूनी नदी अंतःस्थलीय अपवाह का निर्माण करती है, गलत है। बाकी ACD इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है सही पूछ रहा है। तो यहाँ पे पादपा का जल अपवाह गंगा बेसिन है। अरी जल प्रवाह अमरकंटक। पूर्ववर्ती जल अपवाह हिमालय। जालीनुमा जल अपवाह तटीय मैदान पश्चिमी। तो इस जो पादका जल अपवाह गंगा बेसिन, अरी जल अपवाह अमरकंटक, पूर्ववर्ती जल अपवाह हिमालय, जालीनुमा जल अपवाह तटीय मैदान पश्चिमी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? प्रवाह प्रतिरूप नदियाँ। अनुवर्ती अपवाह पेरियार नदी, अरी अपवाह तीस्ता और सतलज नदी, आयताकार अपवाह कोसी नदी, अध्यारोपित अपवाह दामोदर नदी। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो प्रवाह प्रतिरूप नदियाँ पूछ रहा है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यारोपित अपवाह दामोदर नदी, जो कि यहाँ सुमेलित नहीं है। बाकी अनुवर्ती अपवाह नदी पेरियार नदी है, अरी अपवाह तीस्ता व सतलज नदी है, आयताकार अपवाह नदी आपका कोसी नदी है। तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो आपका पूर्ववर्ती अपवाह ब्रह्मपुत्र, अध्यारोपित अपवाह सोन, अनुवर्ती अपवाह नर्मदा, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र लूनी। तो यहाँ पे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, अध्यारोपित अपवाह में सोन नदी आ जाएगा, अनुवर्ती अपवाह तंत्र में जो कि नर्मदा आ जाएगा, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र में लूनी नदी आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ अरी अपवाह में प्रवाहित होती है। सिंहभूम क्षेत्र में जालीनुमा अपवाह मिलता है। कोसी तथा विंध्य नदियाँ आयताकार प्रतिरूप के उदाहरण है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे तीनों 1, 2, 3 तीनों सही। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ अरी अपवाह में प्रवाहित होती है। सिंहभूम क्षेत्र में जालूनुमा अपवाह मिलता है। कोसी तथा विंध्य नदियाँ आयताकार प्रतिरूप के उदाहरण हैं। उपरोक्त में से सभी सही हैं।
तो आज का जीके कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जो कि यहाँ से क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट में एक और वीडियो आऊँगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।